हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। सो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो इस वक्त मैंने करनी है, मैं प्लान कर रही हूँ लाइव आने के लिए। सो जब मैं लाइव आऊँगी तो आप लोगों के लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे उस लाइव में, क्योंकि मेरे लिए टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा था और आप लोगों के कमेंट्स निकालना, सबको सेलेक्ट करना क्वेश्चंस को मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। सो मैं लाइव आने से पहले पोस्ट कर दूंगी, अपने वीडियो में भी बता दूंगी, इंस्टाग्राम पर भी मैं आप लोगों को अपडेट करूंगी कि किस दिन मैंने लाइव आना है। सो लाइव आप लोगों के क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन होगा बहुत जल्द। सो मैं आप लोगों को पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगी। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था कि हम अपना क्वेश्चन कहाँ पर दें, और मेरे लिए भी टाइम मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था। मैंने सोचा कि मैं लाइव ही आऊँगी और लाइव सेशन हम लोग किया करेंगे Q&A का। वो ज़्यादा सही रहता है। अब हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरे आपकी उस वक्त की ही रीडिंग होगी। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं और ऑप्शंस में आज सिर्फ मैंने ये 3 डायमंड्स रखे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है। आई फेल्ट कि आज थोड़ा हमें सिंपल रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास ऑरेंज डायमंड। ऑप्शन नंबर 2 है येलो डायमंड एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ ब्लू डायमंड। तीनों में से आपको जो भी पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये ऑरेंज डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले हम एक मिनी रीडिंग करेंगे और उसके बाद चैनल्ड मैसेजेस पर आएंगे। ये भी चैनल्ड मैसेजेस ही होंगे। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स, फिर है 10 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, द लवर्स और फिर है डेथ कार्ड। ये सोल मेट एनर्जी है, क्योंकि आप देखिए हमारे पास 6 ऑफ कप्स भी है और द लवर्स भी है। यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है। ये स्टार साइंस हैं, लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि एनर्जी पर फोकस किया करें, स्टार साइंस पर फोकस ना किया करें। ऑरिकल्स में हमारे पास है द ट्राइब, फिर है हमारे पास बाय द बुक, नेक्स्ट इज़ पैशन, मिरेकल, बिग हैप्पी चेंजेस, फिर है हमारे पास बेस चाक्रा नंबर 1 है और फिर विजडम है जिसका नंबर है 5। नंबर 5 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, क्योंकि 5 हमारे पास यहाँ पर भी है। एक तो मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आप लोग डेफिनेटली सेपरेशन में आप लोग साथ नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से आप लोगों का कनेक्शन ख़त्म हुआ, बहुत लड़ाई, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट, बहुत पेन, अल्टीमेट पेन नज़र आ रही है। यानी बहुत पेनफुल ब्रेकअप था आप लोगों का, बहुत पेनफुल सेपरेशन थी और अभी आप लोग सेपरेट हैं एक दूसरे से। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि जितनी तकलीफ़ आपको इस ब्रेकअप से हुई है, जितनी पेन आपने महसूस की है इस कनेक्शन के ख़त्म होने से, उतनी ही ज़्यादा उन्होंने भी फ़ील की है और उन्हें भी बहुत ज़्यादा ब्रोकन महसूस हो रहा है। बिल्कुल ऐसे कि जैसे सब ख़त्म हो गया, ज़िंदगी में कोई स्पार्क, कोई खुशी नहीं बची। बहुत ज़्यादा उन्हें आपके जाने का या ख़ुद जाने का दुख है। जिस तरह से भी आप लोगों का कनेक्शन एंड हुआ, उन्हें इसके एंड होने का बहुत ज़्यादा दुख है और ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं। सेकेंडली, आप लोगों के रीडिंग के सेंटर में हमारे पास है 6 ऑफ कप्स, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये इंसान अभी भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं।
बिकॉज़ ये इंसान अभी भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हाँ, आपको भुला नहीं सके हैं अभी तक, और ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू कि वो आपको भुला नहीं सके हैं। ये इंसान एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं, आपके लिए भी ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है। आप लोग भी चेंज हो रहे हैं, ज़िंदगी में चेंज आ रहा है, सोचने का तरीका बदल रहा है, कुछ नया सीख रहे हैं। और येस ऑफ कोर्स तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा है, सो इस तकलीफ़ से आप लोग चेंज हो रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में आपने कोई लेसन लिया है इस कनेक्शन से, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड और फिर ये सोलमेट एनर्जी, आई फील कि बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन ने आपको कुछ सिखाया है। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो भी अपनी ज़िंदगी के एक बहुत डिफ़िकल्ट फ़ेज़ में है, और वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं और स्टिल आपसे प्यार करते हैं। ये इंसान अभी भी ये ख्वाहिश करते हैं कि इनका आपके साथ रीयूनियन हो। यहाँ पर ये जो द ट्राइब और बाय द बुक का कार्ड आया है, इसका नंबर 11 है, इसका नंबर 8 है। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि उनकी फैमिली उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनकी अपब्रिंगिंग एक बड़ा फैक्टर रही है इस कनेक्शन में। मे बी आप दोनों का फैमिली सेटअप, कास्ट, बैकग्राउंड, ये चीज़ें डिफरेंट हैं एक दूसरे से। आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनके लिए उनकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो अपने ट्रेडिशंस को, अपने असूलों को छोड़ नहीं सकते हैं, सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं। दे रियली होप कि काश उनकी ज़िंदगी में कोई मिरेकल हो जाए, क्योंकि उनके दिल में स्टिल आपके लिए बहुत पैशन है। उनका दिल बहुत करता है आपको परस्यू करने का, आपके साथ जुड़ने का, आपसे मिलने का, इवन कि ज़िंदगी में आगे सेटल होने का आपके साथ उनका बहुत दिल करता है। दे रियली होप कि काश कोई मिरेकल हो जाए। इस प्रेजेंट टाइम में वो ये फ़ील कर रहे हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा मिरेकल ही होगा जो आप लोगों के लिए कोई आप दोनों की रीयूनियन होगी, जिसकी वजह से कोई मिरेकल ही होगा जो आप लोगों को फिर से मिलाएगा। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि उनकी रूट्स, उनकी फैमिली, उनकी अपब्रिंगिंग, ये सारी चीज़ें इतनी मजबूती से उनके अंदर हैं कि जिनको वो छोड़ नहीं सकते हैं, जिनके वो ख़िलाफ़ नहीं जा सकते हैं। और आप उनका पैशन हैं, और वो इस वक्त एक बड़ी उलझन में और कन्फ्यूजन में है कि वो क्या करें, कि वो ना तो इन अपनी रूट्स को छोड़ सकते हैं और ना वो अपने इस नए पैशन को, अपने प्यार को छोड़ सकते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में कोई वाइज डिसीजन लें, कोई ऐसा डिसीजन लें कि जिससे सब लोग खुश हों, जो सबके हाईएस्ट गुड में हो। लेकिन इस प्रेजेंट टाइम में वो ये सोच रहे हैं कि हर किसी को एक वक्त पर खुश रखना आसान नहीं होता है, बड़ा मुश्किल है। और वो बहुत कोशिश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को स्टेबल रखने की, राइट ट्रैक पर चलने की। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता उनके लिए राइट डायरेक्शन है, कौन सा पाथ उनके लिए ठीक है, क्या वो सही रास्ते पर चल भी रहे हैं या नहीं। ये इंसान इस तरह की चीज़ें सोच रहे हैं। इनकी ज़िंदगी का ये एक ऐसा फेज़ चल रहा है विद द डेथ कार्ड कि वो सोच रहे हैं कि मेरे लिए कौन सा डिसीजन सही रहेगा, कौन सा डिसीजन मुझे खुशी ला कर देगा, कौन सा पाथ मेरे लिए हैप्पीनेस का पाथ है, किस चेंज से मेरी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आएगी, वो ये सोच रहे हैं। और दे रियली होप कि काश आप लोगों के लिए कोई मिरेकल हो जाए और आप लोगों की ज़िंदगी में हैप्पीनेस आए और चेंज सबके हाईएस्ट गुड में हो। ये बातें ये इंसान आपसे करना चाहते हैं आज इस रीडिंग के थ्रू, कि ये आपको बहुत मिस करते हैं। जो भी ये कर रहे हैं इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि इनके लिए इनकी फैमिली, इनका बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, और इन चीज़ों को वो एक साइड पर रखकर कोई डिसीजन नहीं ले सकते। वो वही डिसीजन लेंगे जो सबके हाईएस्ट गुड में होगा। वो किसी को भी नाराज़ नहीं करना चाहते हैं। आपके पर्सन इस वक्त आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो एक उलझन में हैं। वो आपको भी कभी नाराज़ नहीं करना चाहते थे, बट जो भी हुआ शायद वो हम दोनों की बेहतरी के लिए हुआ। वो शायद ये भी कहना चाहते हैं, दे रियली होप के आगे इन फ्यूचर हमारे लिए कोई मिरेकल होगा, हमारी ज़िंदगी में बिग बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे और हम दोनों फिर से एक साथ होंगे। शायद अभी ये वक्त हम इस वक्त में साथ नहीं हो सकते हैं। आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि शायद इस वक्त हम लोगों का राइट टाइम नहीं है, मे बी इन फ्यूचर हम दोनों साथ होंगे। अब हम चैनल्ड मैसेजेस की तरफ आते हैं कि ये आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। ओके, 11 चैनल्ड मैसेजेस मैंने इसमें से लिए हैं। अभी हम और भी बहुत से चैनल्ड मैसेजेस लेंगे, आपने परेशान नहीं होना। पहला कार्ड है हमारे पास, आई कांट गेट ओवर माई पास्ट। जो भी आप लोगों के दरमियान था, जो
हैप्पीनेस थी जो आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया, वो भुला नहीं पा रहे हैं, आपको भुला नहीं पा रहे हैं। विद द 6 ऑफ कप्स, पास्ट में जो मेमोरीज थी आपकी वो नहीं भुला पा रहे हैं आपको। नेक्स्ट इज़ आई डोंट थिंक दैट आई डिज़र्व यू। सो वो ये सोचते हैं कि जैसे वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। गिव मी सम स्पेस, अभी उन्हें स्पेस चाहिए, टाइम चाहिए। अभी वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि इस प्रेजेंट टाइम में हमारा यूनियन बहुत मुश्किल है। इन फ्यूचर दे रियली होप कि आप लोगों के दरमियान कोई पॉसिबिलिटी हो, क्योंकि देखिए नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, आई वॉन्ट अ न्यू बिगैनिंग विद यू। सो वो आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहते हैं, बट शायद इस प्रेजेंट टाइम में आप दोनों को स्पेस लेने की ज़रूरत है। आप दोनों को शायद एक दूसरे से थोड़ा दूर रहने की ज़रूरत है, बिकॉज चीज़ें शायद बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं इस वक्त। आई कांट फेस यू राइट नाउ। सो इस वक्त वो आपको फेस नहीं कर सकते हैं। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। सो कोई ख़ास दिन था आप लोगों के दरमियान जो कि आपके पर्सन नहीं भूले हैं। आपको पता होगा वो कौन सा दिन था, आपके पर्सन को वो दिन आज भी याद है। आई प्रिटेंड आई डोंट केयर। सो आपके पर्सन सिर्फ ये शो करवाते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें परवाह नहीं, लेकिन उन्हें आपकी बहुत परवाह है। नेक्स्ट इज़ आई हैव विजन्स ऑफ अस बीइंग टुगेदर। सो अभी भी कहीं ना कहीं उनके दिल में होप है आप दोनों के फ्यूचर की, बिकॉज़ वो इमेजिन करते रहते हैं अक्सर आप दोनों साथ हैं और बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सो उनको विजन्स आते हैं। यू स्टिल होल्ड अ पीस ऑफ माई हार्ट। उनके दिल में अभी भी आपके लिए जगह है और आपके पास उनका दिल है स्टिल। आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट एंड टेल यू वट इज़ गोइंग ऑन इन माई लाइफ। सो वो ऑनेस्टली आपसे शेयर करना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और शायद ऑनेस्टली आपको ये भी बताना चाहते हैं कि उनकी फैमिली, उनके ट्रेडिशंस, हर चीज़ उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई स्टिल लव यू। सो ये है एक इम्पॉर्टेंट बात जो वो आपको बताना चाहते हैं कि प्यार उनके दिल में अभी भी है आपके लिए, बट वो काफ़ी होपलेस फील कर रहे हैं कि वो इस प्यार के लिए, इन फीलिंग्स के लिए अभी कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। वो उलझन में हैं, जैसा हम पहले ही डिस्कस कर रहे थे कि वो उलझन में हैं। वो समझ नहीं पा रहे कि वो अब इस पर डिसीजन क्या लें, क्योंकि कोई ना कोई नाराज़ ज़रूर होगा, वो सबको शायद खुश नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स सी वो और आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, इसमें से हमने 15 चैनल्ड मैसेजेस ले लिए हैं। सो लेट्स सी। आई नो नाउ वट आई हैव लॉस्ट। सो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ये बात रियलाइज़ हो रही है कि उन्होंने क्या खोया है। आई वॉज़ ओवरवेलम्ड। सो मे बी उनके लिए बहुत ज़्यादा था, कनेक्शन बहुत इंटेंस था। नेक्स्ट इज़ आई वॉज़ नॉट टेकिंग थिंग्स सीरियसली। सो आपके पर्सन शायद सीरियसली नहीं ले रहे थे इस कनेक्शन को, आपको, उनको नहीं पता था कि चीज़ें सीरियस हो जाएंगी। आई एम सो अनहैप्पी। और इस वक्त वो बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। एवरीथिंग इज़ गोना बी ऑल राइट। लेकिन वो आपसे कहना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, स्टे विद मी। दे रियली वॉन्ट कि आप उनके साथ रहें। योर ब्यूटी एंड ग्रेस कैप्टिवेट्स मी। सो स्टिल आपकी ब्यूटी, आपकी खूबसूरती, आपकी ग्रेस अभी भी उनके दिल में है और वो भुला नहीं पाए हैं आपको। डू यू स्टिल लव मी। वो जानना चाहते हैं कि क्या आप अभी भी उनसे प्यार करते हैं या नहीं। आई जस्ट कुडंट रिप्लाई। सो मे बी आपने कोई टेक्स्ट मैसेज किया था और वो आपको रिप्लाई नहीं कर पाए। सो आपसे कह रहे हैं कि आई जस्ट कुडंट रिप्लाई, बस मैं नहीं, मुझसे हो सका। यू ब्रोक मी फ़र्स्ट। ये एक सॉन्ग भी है, अगर आप सुनना चाहें तो आप ये सॉन्ग ज़रूर सुनिएगा। इंग्लिश सॉन्ग है, यू ब्रोक मी फ़र्स्ट। हो सकता है कि इस सॉन्ग में आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो। सो शायद आपके पर्सन को आपसे ये गिला है कि आपने पहले उन्हें हर्ट किया। फिर है आई वॉन्ट टू ट्रेवल द वर्ल्ड विद यू। सो आप में से कुछ लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। सो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। आई हैव मॉमी इश्यूज़। सो मे बी आपके पर्सन की, उनकी मदर से रिलेटेड कोई ट्रॉमा है, कुछ इश्यूज़ हैं। मे बी उनकी मदर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है उनकी ज़िंदगी में, या फिर उनकी मदर उनको बचपन में छोड़कर चली गई थी, कुछ इस तरह का हो सकता है। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है ये। नेक्स्ट इज़ ऑल आई हैव इज़ यू एंड दैट इज़ एवरीथिंग। सो वो ये ज़रूर फील करते हैं कि आप उनका सब कुछ हैं, आप उनकी खुशी हैं, उनका पैशन है, सब कुछ आप हैं।
आई कांट शेयर यू, आई कांट रिप्लेस यू विद एनी थिंग और एनी वन। सो वो आपको किसी से शेयर नहीं करना चाहते और आपको कभी किसी से रिप्लेस भी नहीं कर सकते, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। और फिर है हमारे पास यू आर सो ब्यूटीफुल, आप बहुत खूबसूरत हैं, वो आपसे ये कहना चाहते हैं, बहुत हैंडसम हैं अगर आप मेल हैं। सो आपकी खूबसूरती आज भी उन्हें बहुत ज़्यादा उनके दिलो दिमाग में छाई हुई है। आप कह लें कि आप जैसा खूबसूरत इंसान उन्हें कोई नहीं मिला, चाहे वो लुक्स हों या दिल की बात हो। सो यू आर ब्यूटीफुल इनसाइड आउट, वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं। सो लेट्स सी वो आपसे और क्या कहना चाहते हैं। ओके, इसमें से हमने 20 चैनल्ड मैसेजेस लिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है आई नो आई मेस्ड अप। सो वो जानते हैं कि जो भी हुआ उनके एंड से हुआ, उनसे गलती हुई, उन्होंने चीज़ें ख़राब की। आई एम फीलिंग सो लॉस्ट। सो वो बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं। आई कांट फेस यू राइट नाउ, और ये मैसेज पहले भी आया है हमारे पास। यस, आप देखिए कि यहाँ पर हमारे पास मैसेज आया आई कांट फेस यू राइट नाउ, और फिर ये आया है कि आई कांट फेस यू राइट नाउ। सो मे बी आपका सामना नहीं करने की हिम्मत इनके अंदर अभी, मे बी इन्होंने आपको इतना ज़्यादा हर्ट किया कि वो बड़ा शर्मिंदगी फ़ील कर रहे हैं, इसलिए भी आपको फेस नहीं कर सकते हैं। यू आर द ओनली वन फॉर मी, आप उनका परफेक्ट मैच हैं, वो ये बात जानते हैं कि आपकी जगह कभी भी कोई नहीं ले सकता। आई मेड अ रॉन्ग चॉइस, अगर वो आपको छोड़कर कहीं किसी और के पास चले गए, वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने गलत उनका डिसीजन था, गलत उनकी चॉइस थी। लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन। सो ये इंसान आपके फिर से दोस्त बनना चाहते हैं। आई हैव लॉस्ट माई सेल्फ, वो अपने आप को खो चुके हैं। सो ये सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी भी है, वो लॉस्ट हो चुके हैं टोटली। और वो आपको ये बताना चाहते हैं कि दे रियली नीड यू, उन्हें आपकी ज़रूरत है, बिकॉज़ वो खो चुके हैं बिल्कुल। आई एम गोइंग क्रेज़ी। और फिर है हमारे पास माई वर्ल्ड इज़ एम्प्टी। सो उनकी दुनिया बिल्कुल खाली है, वो अकेले हैं। कॉल मी, सो मे बी वो आपकी कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, और इसका ये मतलब नहीं कि आप अभी फ़ोन उठाकर उन्हें कॉल करें। दिस सेपरेशन इज़ एन इल्यूजन। सो आपके पर्सन आपको ये बता रहे हैं कि ये सेपरेशन इल्यूजन है, और ये सेपरेशन टेम्परेरी है, आप लोगों की सेपरेशन ख़त्म हो जाएगी इन फ्यूचर। आई विश आई कुड टर्न बैक द टाइम। सो दे रियली विश के काश वो वक्त को पीछे ले जाएं। यू विल ऑलवेज़ बी इन माई हार्ट, आप हमेशा उनके दिल में रहेंगे, वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं। आई एम नॉट श्योर इफ़ आई एम रेडी फॉर समथिंग रियल। सो आपके पर्सन अभी भी श्योर नहीं है कि वो नेक्स्ट स्टेप ले पाएंगे अभी या नहीं आपके लिए। आई ट्राइड टू चेंज यू। सो मे बी उन्होंने आपको बदलने की कोशिश की। आई कैन नेवर चेंज, और वो ख़ुद कभी चेंज नहीं हो सकते। इट्स टाइम टू से गुड बाय। सो मे बी उन्होंने आपसे बोला कि अब हमारा एक दूसरे की ज़िंदगी से जाने का वक्त आ गया है। आई डोंट ट्रस्ट पीपल ईजीली, उन्हें लोगों पर ईजीली यकीन भी नहीं होता। आई फील सो एम्प्टी विदाउट यू। सो यहाँ पर हमारे पास कार्ड आया था माई वर्ल्ड इज़ एम्प्टी, और फिर आया है आई फील सो एम्प्टी विदाउट यू। सो आपकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा खालीपन महसूस कर रहे हैं, और आपकी कमी को वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। ये बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें क्लियरली नज़र आ रही है। सो ये इंसान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि वो क्या डिसीजन लें। सो ये थे आपके चैनल्ड मैसेजेस ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि येलो डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है, और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। चैनल्ड मैसेजेस होंगे आपके पर्सन की तरफ से। सबसे पहले एक मिनी रीडिंग हम करेंगे, उसके बाद चैनल्ड मैसेजेस होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है 4 ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास 2 ऑफ कप्स, द शैडो साइड, एस ऑफ वॉन्ड्स, और फिर है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस
आई थिंक ये डेविल कार्ड है। कैप्रिकॉर्न ऐड कर लीजिए, जेमिनाई, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। फिर है हमारे पास यिन, नेक्स्ट इज़ ऑर्फन्ड, फिर है हमारे पास आइसोलेशन, नेक्स्ट इज़ डेस्टिनी, फिर है हमारे पास रिमेन पॉजिटिव, मटेरियल हार्वेस्ट, इसका नंबर 9 है, और फिर है हमारे पास 7, पेशेंस एंड प्लानिंग। सो आई फील कि काफ़ी आप दोनों के दरमियान मुझे लड़ाई तो नज़र नहीं आ रही, बट मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि आप अच्छे टर्म्स पर शायद नहीं हैं, या फिर इन एंड आउट सा कनेक्शन है, ऑन एंड ऑफ सा कनेक्शन है आप लोगों का। और आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनड हैं, बहुत ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में परेशानियां चल रही हैं, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियां हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके पर्सन के ऊपर। और वो सबसे पहली चीज़ शायद आपको यही बताना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनकी वजह से शायद वो आपको वो अटेंशन और प्यार नहीं दे पा रहे जो आप डिज़र्व करते हैं। आई डोंट नो, इस वक्त शायद आप लोगों की अगर सेपरेशन हुई भी है तो ये इंसान बहुत अकेला फ़ील कर रहे हैं, और इन्हें महसूस हो रहा है कि आपने इनको कितना प्यार दिया और अब वो बिल्कुल अकेले हैं। आपने जितनी उनकी केयर की, जितनी उनकी परवाह की, अब कोई नहीं है उनकी परवाह करने वाला, बिल्कुल अकेले हैं विद द आइसोलेशन। और वो ये सोच रहे हैं कि आपका उनकी ज़िंदगी में आना, इट वॉज़ डेस्टिन्ड, आपका उनकी ज़िंदगी में आने का कुछ ख़ास मकसद था, और वो उस मकसद को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मकसद था आपका उनकी ज़िंदगी में आने का। क्योंकि मुझे ये फ़ील हो रहा है कि जैसे ये इंसान आपको भुला नहीं पाए हैं, आपकी बहुत इन्हें याद आती है, और ये इंसान आपके पास वापस आने की तैयारी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। ये जल्दी में तो नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पेशेंस है। सो पेशेंस के साथ प्लान कर रहे हैं कि ये कैसे आपकी ज़िंदगी में वापस आएँ, क्या करें, क्या एक्शन लें आपके लिए। और वो आपको यही बताना चाहते हैं कि शायद वो अपनी मटेरियल लाइफ पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड थे, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे थे, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ उन्होंने निभाई हैं ऑलरेडी, बहुत से काम वो कर चुके हैं। और अब वो ये सोच रहे हैं कि एक आखिरी चीज़, या यूँ कह लीजिए कि कुछ आखिरी चीज़ों में से एक चीज़ ये भी है कि वो आपसे दोबारा से बात करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। मे बी कभी आपको अपनी जो फीलिंग्स उन्होंने नहीं बताई वो बताना चाहते हैं, और वो प्लान कर रहे हैं कि वो कैसे आपको अप्रोच करें, क्या कहें आपसे, क्या वो वर्ड्स हों। सो ये सारी चीज़ें ये इंसान इस वक्त सोच रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ये वापस आएँ तो ये आपके लिए ख़ास मैसेज है कि रिमेन पॉजिटिव। सो ये इंसान भी कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव रहने की, कि शायद आप लोगों के दरमियान फिर से यूनियन हो जाए विद द 2 ऑफ कप्स। एंड विद दिस कार्ड आई ऑल्सो फील कि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये अभी भी आपसे प्यार करते हैं, इनके दिल में अभी भी आपके लिए फीलिंग्स हैं। बट आई ऑल्सो फील कि ये इंसान अभी भी कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। ये कनेक्शन टूटा हुआ नज़र आ रहा है, यानी ऑन एंड ऑफ, जो मैं पहले कह रही थी, इन एंड आउट हैं ये इंसान आपकी ज़िंदगी से। और नॉट इन अ बैड सेंस, इन अ सेंस कि इनकी ज़िंदगी में ज़िम्मेदारियाँ और चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं, बर्डन इतना ज़्यादा है चीज़ों का, कि ये शायद कभी कभार भूल जाते हैं कि मैंने इस इंसान को भी टाइम देना है जो मेरा इंतज़ार कर रहा है। और शायद इस इमेज को देखते हुए मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है कि एक पॉइंट पर आप तंग आ गए उनके इस एटीट्यूड से, आप बहुत ज़्यादा तंग आ गए, और मे बी आपने उनसे बात करना बंद कर दिया। लेकिन ये इंसान आपको टेक्स्ट मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, और फिर से वही ज़िम्मेदारियाँ निभाना शुरू हो जाएंगे। आई फ़ील कि अभी ये चीज़ें चल रही हैं। ये इंसान अभी भी शायद बहुत रेडी नहीं है, शायद अभी भी थोड़े इनकंसिस्टेंट ही नज़र आ रहे हैं, यानी अभी भी आपको बताना चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन दे रियली वांट यू इन देयर लाइफ। क्योंकि जब आप उनके साथ होते हैं तो उन्हें अच्छा महसूस होता है, मोटिवेशन मिलती है आपके साथ उन्हें, इसलिए भी वो आपके साथ कनेक्ट किए रहना चाहते हैं, आपके साथ बने रहना चाहते हैं, दूर नहीं जाना चाहते आपसे, और आपसे प्यार करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। बट ये बहुत सैड हैं कि उन्हें भी दुख होता है इस बात का कि प्यार उन्हें आपसे है, बट वो इसका कुछ कर नहीं पा रहे, आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे, और आपको उन्होंने कन्फ्यूजन में और परेशानी में डाला हुआ है। लेकिन ये इंसान इस वक्त प्लान कर रहे हैं कि ये आपको अप्रोच करें, आपसे बात करें। इस वक्त ये बहुत ज़्यादा लोनली हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं,
और परेशान नज़र आ रहे हैं। सो इसका नंबर 9 है, ये 7 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 5 है। ये नंबर्स आप देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। आई ऑल्सो फील कि जैसे ये इंसान अपनी ज़िंदगी से भी इस वक्त बहुत ज़्यादा तंग आए हुए हैं और बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, सैड हैं बहुत ज़्यादा। सो अब हम चैनल्ड मैसेजेस की तरफ आते हैं कि ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स सी उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस। सो पहला मैसेज है थिंकिंग अबाउट यू ऑल द टाइम। सो वो बहुत ज़्यादा हर वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं। आई एम वॉचिंग फ्रॉम द आउटसाइड। सो ये इंसान आपका सोशल मीडिया या तो देख रहे हैं या व्हाट्सएप पर आपको देख रहे हैं, किसी ना किसी तरह आपके बारे में इंफॉर्मेशन ये ले रहे हैं। आई थॉट इट वॉज़ नॉट समथिंग सीरियस। सो आपके पर्सन को लगा कि शायद ये कनेक्शन, ये सब बहुत सीरियस नहीं है, वो सीरियसली नहीं ले रहे थे। बट शायद अगर अब आपकी सेपरेशन हो गई है तो उन्हें एहसास हो रहा है कि देर इज़ समथिंग सीरियस, और वो कुछ सीरियसली आपके लिए फ़ील करते हैं। अब उन्हें ये बात रियलाइज़ हो रही है। आई वॉन्ट यू टू बी पेशेंट। आप देखिए कि पेशेंस का कार्ड यहाँ आया और यहाँ पर भी आ गया। सो वो चाहते हैं कि आप पेशेंट रहें उनके साथ, थोड़ा उनका इंतज़ार करें, उन्हें थोड़ा सा टाइम और दें। बट वी हैव टाइम आउट। और अभी उनको ये लग रहा है कि हो सकता है कि अब टाइम ख़त्म हो चुका है, अब शायद अब आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में वापस ना लें। मे बी अब बहुत देर हो चुकी है, अब शायद उन्हें वापस नहीं आना चाहिए, वो ये भी सोचते हैं। आई हैव बिन थिंकिंग अबाउट यू लेटली। सो आपके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। आई एम हीलिंग माई हार्ट। सो अपने दिल को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। आई वोंट चेंज। सो उनकी फीलिंग्स आई फील कि आपके लिए कभी चेंज नहीं होंगी, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। बट मे बी ये इंसान थोड़े से स्टबन भी हैं अपनी आदतों को लेकर और चीज़ों को लेकर ज़िंदगी के बारे में, और वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप फोर्सफुली उन्हें चेंज नहीं कर सकते, वो चेंज नहीं होंगे, वो ऐसे ही हैं। शायद वो आपको ये भी बताना चाहते हैं। सो नेक्स्ट है यू आर माइन एंड ओनली माइन। सो वो आपके लिए पोजेसिव भी हैं, चाहे ये आपसे जितने भी दूर हों, चाहे आपकी बात ना चल रही हो। बट ये इंसान समटाइम्स सोचते हैं कि वो आपको किसी और का होता हुआ नहीं देख सकते, वो ये नहीं बर्दाश्त कर सकते। नेक्स्ट इज़ आई नीड टू लुक आफ्टर माई फैमिली। सो उनकी फैमिली की कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं उनके ऊपर, और वो आपको बताना चाहते हैं कि वो ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। दे रियली नीड टू लुक आफ्टर देयर फैमिली। सो लेट्स सी कि ये और आपसे क्या कहना चाहते हैं। सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15। ओके, सो लेट्स सी और ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो हमारे पास है आई एम लूजिंग माई माइंड। सो शायद वो लेटली आपको इतना ज़्यादा याद कर रहे हैं कि दे आर लूजिंग देयर माइंड। आई फील सो लॉस्ट विदाउट यू। सो वो बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं आपके बिना। नेवर डाउट माई लव फॉर यू। आई हैव ऑलवेज़ लव्ड यू एंड आई ऑलवेज़ विल। सो वो आपसे कहना चाहते हैं कि उनके प्यार पर कभी शक ना कीजिएगा, उन्होंने हमेशा आपसे प्यार किया और वो हमेशा करेंगे। दिस इज़ ट्रू लव। उन्होंने ट्रूली आपसे प्यार किया। सो मे बी आपको कहीं ना कहीं ये फ़ील होता हो कि उन्होंने कभी आपसे प्यार नहीं किया, वो सब झूठ था, लेकिन वो आपसे कहना चाहते हैं कि दिस इज़ ट्रू लव। उन्होंने ट्रूली आपसे प्यार किया था, बट शायद वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए और जता नहीं पाए। देयर आर टू मैनी ऑब्स्टेकल्स राइट नाउ। सो अभी बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत मुश्किल है आप लोगों का यूनियन इस वक्त। वो शायद ये भी कहना चाहते हैं आपसे आई नीड मोर टाइम। उन्हें थोड़ा सा टाइम और चाहिए, और इसीलिए वो आपसे कह रहे हैं कि आई वॉन्ट यू टू बी पेशेंट। इन्हें आपसे थोड़ा वक्त चाहिए। ऑल आई वॉन्ट टू डू इज़ टॉक टू यू। उनका बहुत दिल कर रहा है आपसे बात करने का। हो सकता है कि कोई शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज ये आपको करें, आप दोनों के दरमियान कन्वर्सेशन हो।
आई एम सो लोनली, सो ये इंसान बहुत अकेले हैं। आई वॉन्ट टू गिव यू एवरीथिंग, वो आपको सब कुछ देना चाहते हैं क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। नेक्स्ट इज़ आई नो यू नो मी मोर देन आई नो माई सेल्फ, सो वो जानते हैं कि आप उन्हें उनसे भी ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं और समझते हैं। आई हेट बींग सो फार अवे, आपसे दूर रहना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप लोगों के दरमियान। आई विश यू वर हेयर, सो द रियली विश, काश आप अभी उनके साथ होते। आई एम सिंकिंग बिटवीन हेवन एंड डिज़ास्टर, सो आपके पर्सन एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन में है, मुश्किल में है। हाउ डू वी मेक पॉजिटिव चेंज, सो वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में कैसे पॉजिटिव चेंज लेकर आ सकते हैं। और आप देखिए कि हमारे पास यहाँ पर कार्ड आया रिमेन पॉजिटिव का। सो आपके पर्सन पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में। थैंक्स फॉर बीइंग देयर फॉर मी, सो वो आपका शुक्रिया दिल से अदा करना चाहते हैं। शायद जब जब उनकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक्त आया, आप हमेशा उनके साथ खड़े रहे, उन्हें मोटिवेट किया आपने हमेशा। सो वो आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उसके लिए। सो लेट्स सी ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। फोर्टीन, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Okay. सो नेक्स्ट है हमारे पास माई वर्ल्ड इज़ फॉलिंग अपार्ट। सो उनकी ज़िंदगी में बड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत परेशान है, उनको ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ तहस नहस हो रही है। आई थिंक यू डोंट नीड मी, सो कभी कभार वो ये सोचते हैं कि जैसे अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं रही। यू आर नथिंग बट काइंड टू मी, उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि आप उनके साथ बहुत अच्छे थे। यू मेक मी फील होपफुल, सो आपकी वजह से उन्हें होप मिलती है, जैसा मैंने पहले कहा कि मोटिवेशन मिलती है, ज़िंदगी अच्छी लगने लगती है, बेहतर लगने लगती है। आई वॉन्ट टू कम बैक, वो वापस आना चाहते हैं आपके पास। माई लाइफ इज़ अ लिविंग हेल, ओ सो ये तो काफ़ी हैवी एनर्जी है। और ये भी शुरुआत से ही इस रीडिंग के मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे ये इंसान बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं एक ही वक्त में। यू वर राइट, सो आपसे कहना चाहते हैं कि आपने उनसे जो भी कहा आखिर में, यानी आखिरी बात जो आप लोगों की हुई, जो भी आपने कहा था आप सही कह रहे थे। आई डोंट केयर वट दिस से, सो दे रियली डोंट केयर, लोग जो भी कहते रहे उन्हें लोगों की परवाह नहीं है। डोंट वरी अबाउट मी, आई एम ओके, सो शायद आप लोग बहुत परेशान हैं उनके बारे में सोच के कि वो ठीक होंगे या नहीं, उनकी हेल्थ ठीक होगी या नहीं। वो आपको ये बता रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं, आप परेशान ना हों। वाई डिड यू कम इन माई लाइफ, सो ये वो चीज़ है, हम शुरू में ये भी बात कर रहे थे कि वो सोचते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में क्यों आए और क्या पर्पस था आपसे मिलने का। आई एम नॉट यूज टू इट, सो उनके लिए ये कनेक्शन बहुत डिफरेंट था, उनकी ज़िंदगी का यूनिक कनेक्शन था ये। सॉरी आई पुल्ड अवे, तो आपके पर्सन आपसे दूर हो गए खामोशी से, लड़के जैसे भी। दे आर रियली सॉरी कि वो आपकी ज़िंदगी से चले गए और वो अब वापस आना चाहते हैं। हमारे पास ये मैसेज है। आई नो आई हैव इग्नोर्ड यू, वो जानते हैं उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी, आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आप उनके लिए ज़रूरी हैं। नेक्स्ट इज़ आई जस्ट नीड सम मोर टाइम बिफोर आई एम रेडी फॉर यू, सो उन्हें थोड़ा सा टाइम और चाहिए, अभी भी थोड़ा टाइम उन्हें और चाहिए। और यहाँ पर टाइम के 2 कार्ड्स आए हैं हमारे पास। सो ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्हें थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए। यू डिड मी रॉन्ग, सो समटाइम्स वो ये भी सोचते हैं कि कहीं ना कहीं आपने भी उन्हें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड किया। आई होप इट्स नॉट टू लेट, यहाँ पर टाइम आउट का कार्ड आया था और अब ये कार्ड आ गया है। सो वो दिल में ये सोच रहे हैं कि दे रियली होप, उन्हें उम्मीद है कि अभी बहुत देर नहीं हुई और वो वापस आ सकते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस, वो सही करना चाहते हैं जो भी मेस उनसे हुआ, जो भी चीज़ें गलत हुई।
सब सही करना चाहते हैं। आई सी योर फेस एवरीवेयर, उन्हें आपका चेहरा याद आता है बहुत ज़्यादा और हर जगह नज़र आता है। दिस इज़ नॉट द एंड। सो ये इस रीडिंग के आखिर में बहुत अच्छा मैसेज है कि अगर आपको लगता है कि सारी होप ख़त्म हो गई है, ये कनेक्शन ख़त्म हो रहा है, ऐसा नहीं है। आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि उन्हें वक्त थोड़ा सा और चाहिए और आप लोगों का ये कनेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। दिस इज़ नॉट द एंड, अभी पिक्चर बाकी है। सो ये आपका मैसेज लास्ट में आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ब्लू डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। चैनल्ड मैसेजेस होंगे आपके पर्सन की तरफ से। सबसे पहले एक मिनी रीडिंग हम करेंगे। सो हमारे पास है द एम्प्रेस, फिर है हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट इज़ 7 ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास द एम्परर और फिर है हमारे पास द सन। वाओ। सो बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं। हमारे पास है क्लीन इट अप, ट्रूथ बी टोल्ड, ट्रिकरी, कन्फ्यूजन, फिर है हमारे पास डोंट स्टॉप, फिर है चूज़ वाइजली, इसका नंबर 7 है, इसका नंबर 14 था, इसका 21 और वाओ यूनिवर्स 21। ओके, सो यहाँ पर एरीज़ टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज़, लियो, सैजिटेरियस तीनों आप ऐड कर लीजिए, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। लियो और एरीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो येस, फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर ऑन टॉरस। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच हो तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे का परफेक्ट मैच हैं। आप परफेक्शन हैं, आप उनके लिए सब कुछ हैं, आप उनके लिए ये एम्प्रेस हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। एम्परर, एम्प्रेस, आप दोनों पावर कपल हैं। आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। आई फील कि जैसे थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है, अपनी फीलिंग्स थोड़ी सी आपसे छुपाते हैं। इन दोनों कार्ड्स के साथ मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आपके पर्सन फीलिंग्स छुपाते हैं, जिससे आपको कन्फ्यूजन समटाइम्स होती है कि पता नहीं इन्हें प्यार है भी या नहीं। बट वो प्लान कर रहे हैं, कन्फेस करना चाहते हैं वो अपना लव आपसे। और अगर आप लोगों के दरमियान कोई लड़ाई हुई, कोई सेपरेशन चल रही है, उसे ख़त्म करना चाहते हैं विद अ क्लीन इट अप एंड ट्रूथ बी टोल्ड। आई ऑल्सो फील कुछ लोगों के लिए कि जैसे आप इनके हस्बैंड हैं या आप इनकी वाइफ हैं और आप लोगों के दरमियान कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बट आपका रेकन्सिलिएशन मुझे नज़र आ रहा है। ये इंसान आपसे जुड़ना चाहते हैं दोबारा और ये इंसान आपसे डीपली कनेक्टेड महसूस करते हैं। आप इनकी हैप्पीनेस हैं और अगर आप लोगों के बच्चे हैं, इन्हें अपने बच्चों से बहुत प्यार है और बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं अपने बच्चों को अगर दूर हैं आपसे इस वक्त। बड़ा स्पेसिफिक मैसेज था। सो ओवरऑल आई फील कि ये वाली रीडिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई बहुत मेजर इशू नज़र नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन एक बहुत मैच्योर इंसान है, आप भी बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं। ये कनेक्शन ओवरऑल बहुत ज़्यादा मैच्योर है और जो भी आप लोगों के दरमियान प्रॉब्लम अगर कोई चल रहा है तो उसे आप लोग बैठ कर हल कर लेंगे, मिलजुल कर हल कर लेंगे। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप लोग हल कर लेंगे जो भी इशू आप लोगों का चल रहा है। और मुझे लगता है कि आप दोनों के दरमियान जो भी इशू है वो आप दोनों की वजह से नहीं होगा, वो किसी और की वजह से होगा। मुझे नहीं पता किसकी वजह से, बट आई फील कि जो भी आप दोनों के दरमियान अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी लड़ाई हुई है या कोई डिसएग्रीमेंट हुआ है, वो किसी और की वजह से हुआ। ये मिसअंडरस्टैंडिंग किसी और की वजह से हुई है आप लोगों के इस कनेक्शन में। सो आई ऑल्सो फील कि शायद इस प्रेजेंट टाइम में आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी मैनिफेस्टेशन के बहुत करीब हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आपने रुकना नहीं है, डोंट स्टॉप और परसिस्ट करें अपनी मैनिफेस्टेशन में, यानी
रुकना नहीं है, जो भी आप कर रहे हैं विजुलाइज कर रहे हैं, विजुलाइज करते रहें, नहीं छोड़ना, क्योंकि आप करीब हैं अपनी मैनिफेस्टेशन के, अपनी हैप्पीनेस के आप बहुत करीब हैं विद द सन कार्ड। फिर से लाइट आने वाली है, खुशियाँ फिर से आपकी आने वाली हैं इस कनेक्शन में वापस। सो बहुत ज़्यादा होप है आप लोगों के कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। ओवरऑल ये मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है एंड आई फील कि आपके पर्सन भी आपसे ये कहना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। होप मत हारें। उनकी हायर सेल्फ आपसे ये कहना चाहती है कि वो सब ठीक कर देंगे, वो आपको सच बताएंगे, वो आपसे झूठ नहीं बोलेंगे और वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, वो आपको ये बताना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू। सो वाओ, ये तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है। अब हम आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस देखते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। 5 6 7 8 9 10 11। ओके, सो लेट्स सी आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई वॉज़ अनफेयर टू यू। आपके पर्सन ये बात मान रहे हैं कि वो आपके साथ अनफेयर थे, उन्होंने फेयर नहीं किया आपके साथ। आई एम बिज़ी, सो इस वक्त शायद वो बिज़ी हैं। आई वॉन्ट यू टू ट्रस्ट मी, वो चाहते हैं कि आप उन पर एतबार करें, यकीन करें। वो ज़रा बिज़ी हैं, वो आपको धोखा नहीं दे रहे। स्टबन लव, लेम एक्सक्यूज़, डिनाइल। सो मे बी आपके पर्सन थे बहुत ज़्यादा स्टबन पास्ट में और एक्सक्यूज़ देते थे बहुत ज़्यादा और डिनाई करते थे अपनी फीलिंग्स को। इट्स नॉट ओवर येट, आप लोगों का कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। इट्स नॉट ओवर, आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू एक्सप्रेस, सो मे बी अभी आपके पर्सन एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं कुछ भी। इट्स नॉट गोना वर्क आउट, सो मे बी पास्ट में उन्होंने आपसे ये बोला कि वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते और ये कनेक्शन काम नहीं करेगा, नहीं चल सकते हम लोग साथ में। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, सो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। इट वॉज़ बेस्ट फॉर बोथ ऑफ अस, हम दोनों के लिए वो सब बेहतर था जो हुआ। हैव यू मूव्ड ऑन, वो जानना चाहते हैं कि क्या आपने मूव ऑन कर लिया है। और फिर हमारे पास आई कांट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड, वो आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मे बी आप में से कुछ लोग सेपरेशन में हैं और आपके पर्सन कन्फ्यूज्ड हैं अभी भी, बट आई फील कि जैसे उनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा है, बट वो चाहते ये हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें, उनकी बात पर एतबार करें। सो लेट्स सी वो और आपसे क्या कहना चाहते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15। ओके, सो लेट्स सी वो और आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो पहला कार्ड है हमारे पास, डोंट क्राई माई लव। सो वो नहीं चाहते कि आप रोएं, वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप मत रोएं, सब ठीक हो जाएगा। आई विश यू वर माइंड, सो दे रियली विश कि वो आपको हासिल कर सकते, आप सिर्फ उनके होते। आई एम कमिंग टू गेट यू, सो आई फील कि ये इंसान वापस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में या चीज़ें बेहतर हो रही हैं, बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा होप फील हो रही है आप लोगों के कनेक्शन में। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, वाओ 2 दफ़ा हमारे पास ये कार्ड आया है। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, वो आपको जानबूझकर हर्ट नहीं करना चाहते थे, वो ये बात आपसे क्लियर करना चाहते हैं। कैन यू फील मी विद यू, क्या आपको फ़ील होता है कि वो आपके साथ हैं, उनकी एनर्जी फ़ील होती है आपको। योर आइज़ आर सो डीप, आपकी आँखें बहुत खूबसूरत हैं और डीप हैं। आई एम मच मोर सिक्योर इन माई सेल्फ, सो आपके पर्सन के कंट्रोल इश्यूज़ मुझे फ़ील हो रहे हैं और मुझे फ़ील हो रहा है कि जैसे ये एक्सप्रेसिव बहुत ज़्यादा नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। आई मिस योर स्माइल, सो आपकी आँखें और आपकी स्माइल में कुछ ख़ास बात है और उन्हें याद आती है आपकी स्माइल। आई एम सो रेस्टलेस, कांट डू एनी थिंग विदाउट यू, सो वो बहुत ज़्यादा बेचैन हुए हैं, रेस्टलेस हैं, आपके बिना कुछ नहीं करने का दिल कर रहा। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद मी, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या हो रहा है। आई एम वेटिंग फॉर अ मेरेकल, सो वो वेट कर रहे हैं कि काश कोई मेरेकल हो जाए आप लोगों के लिए। आई कांट रेजिस्ट एनी मोर, वो आपको रेजिस्ट नहीं कर सकते, आप उनके लिए इररेजिस्टिबल हैं। आई एम वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स माई गोल्स, वो अपने गोल्स की तरफ मेहनत कर रहे हैं अपने गोल्स के लिए। आई हैव मास्टर्ड हाउ टू मेक दिस वर्क, सो आई फील के
ये इंसान आपके साथ यूनियन चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म चाहते हैं। एंड देन वी हैव प्लीज़ डोंट इग्नोर मी, वो नहीं चाहते कि आप उन्हें इग्नोर करें। सो लेट्स सी कि वो और आपसे क्या कहना चाहते हैं। एट, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ओके, सो ओवरऑल मुझे ये फील हो रहा है कि बाकी पिछले दोनों पाइल से बहुत ज़्यादा सीरियस और यूँ कह लीजिए कि पॉजिटिव एनर्जी इस पाइल की है। सो फिर है हमारे पास आई एम नॉट हैप्पी ट्रस्ट मी। सो वो आपको बताना चाहते हैं, अगर आप दोनों सेपरेशन में हैं, कि वो खुश नहीं हैं आपके बिना, ट्रस्ट करें। आई हैव लॉस्ट द विल टू लव। सो उनको ऐसा लगता है कि अब उन्हें किसी से कभी प्यार नहीं होगा, आपसे उन्होंने बहुत प्यार किया। लेट्स गेट टुगेदर। सो वो आपके साथ फिर से यूनियन चाहते हैं। डू यू हेट मी, वो जानना चाहते हैं कि कहीं आपको उनसे नफ़रत तो नहीं हो गई। आई कांट ओपन अप, उनके लिए ओपन अप होना बहुत मुश्किल हो रहा है। यू होल्ड माई हार्ट, बट वो अपना दिल आपको दे चुके हैं। आई वॉन्ट टू होल्ड यू इन माई आर्म्स, वो आपको हक करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं आपकी एनर्जी को। ट्राइंग टू बी अ बेटर पर्सन, वो बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम कमिटेड टू यू। वाओ, सो देखिए यही बात मैं पहले कर रही थी इस रीडिंग में। आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपसे कमिटेड हैं, वो आपको धोखा नहीं दे रहे हैं, वो आप ही से प्यार करते हैं। आई एम मिसिंग यू सो मच, सो वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आई नेवर एक्सपेक्टेड समवन लाइक यू, सो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप जैसा कोई इंसान उनकी ज़िंदगी में आएगा। प्लीज़ बी पेशेंट विद मी, सो वो चाहते हैं कि आप उनके साथ थोड़े से पेशेंट रहें, फिर वो धीरे धीरे ओपन अप होंगे। आई एम डीपली वूंडेड, उन्हें डीपली पास्ट में हर्ट किया गया है, लोगों ने उनका फ़ायदा उठाया। एंड दे रियली होप कि आप उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे, आप थोड़े पेशेंट रहेंगे उनके साथ। रीडिंग योर मैसेजेस अगेन एंड अगेन, सो अगर आपने उनको कुछ मैसेजेस सेंड किए थे, वो आपके मैसेजेस को पढ़ते हैं। आई रिग्रेट द वे आई ट्रीटेड यू, उन्हें बहुत पछतावा है जिस तरह उन्होंने आपको ट्रीट किया। आर यू ऑल राइट, वो जानना चाहते हैं कि आप ठीक हैं या नहीं। आई गॉट माई कारमा, वो आपसे कहना चाहते हैं कि उन्हें उनके किए की सज़ा मिल गई है। आई विल ऑलवेज़ रिमेंबर यू, वो हमेशा आपको याद रखेंगे। आई विल कमिट, वो आपसे कमिटमेंट करेंगे। योर आइज़ आर सो डीप, वाओ, ये दूसरी दफ़ा मैसेज आया है। सो आपकी आँखें बहुत खूबसूरत हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं, और बहुत डीप हैं आपकी आँखें। सो येस, ये आप लोगों के चैनल मैसेजेस थे ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। उप्स, अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।